आरती यादव और छोटू यादव के प्रेम कहानी को आप सब जान गए होंगे। आरती यादव और छोटू यादव का प्रेम कहानी अब अमर हो गया है। उसको अमर बनाने का कोई जरूरत नहीं है और ना जरूरत है आरती यादव के इंसाफ की लड़ाई को लड़ने का, क्योंकि आरती यादव के साथ कुछ गलत हुआ ही नहीं है। अगर इंसाफ की लड़ाई लड़नी है तो छोटू यादव के लिए लड़ना है, क्योंकि अगर किसी का हत्या हुआ है तो छोटू यादव का हुआ है। अगर इंसाफ की लड़ाई लड़ना है तो छोटू यादव के परिवार के लिए लड़ना है, क्योंकि अगर किसी का बेटा गया है तो उमेश यादव जी का गया है, जो छोटू यादव जी का पिता है। लेकिन कई सवाल जो मन में उत्पन्न हो रहा था तब से, जब से हम आरती यादव और उनके पिताजी से बात करके लौटे हैं, और तब से जब आरती यादव के गांव वालों से बात करके हम लौटे हैं, और तब से जब आरती यादव के घर को हम देख के लौटे हैं, तो वही सवाल को हम आप लोगों के सामने रखने जा रहे हैं। और आप लोगों से बड़ा विनम्र तरीका से हम ये बोल रहे हैं कि इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा, उसके बाद अपना विचार रखिएगा कि कौन कितना सही है, कौन कितना गलत है, और किसके इंसाफ की लड़ाई आज पूरा देश, पूरा बिहार लड़ रहा है। इससे पहले जान लीजिए, मेरा नाम विकास राज है, आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हम आरती वाले मामले में कुछ प्रश्न आप लोगों से पूछने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी का हम सीधा सवाल पे आते हैं, क्योंकि उनके प्रेम प्रसंग के मामला को आप सभी लोग जान चुके होंगे। हाँ, वही प्रेम प्रसंग का मामला जिसमें 2 बजे रात में छोटू यादव आरती यादव के घर चला जाता है और छोटू यादव की हत्या कर दी जाती है। आज भी यह मामला रहस्यमय बना हुआ है कि आखिर छोटू यादव किसके बुलाने पे वहां गया था, क्योंकि आरती यादव कहती है कि भाभी बुलाई थी, लेकिन छोटू यादव बॉयफ्रेंड था आरती यादव का। बात अगर किसी से होता था तो आरती यादव से। तो ऐसे ही कई सवाल है जो मेरे मन में उत्पन्न हो रहा है, और ऐसे ही कई सवाल है जो पूरे देश के मन में उत्पन्न हो रहा है। तो एक एक करके रखते हैं कि आखिर आरती यादव के घर में रात के 2 बजे से सुबह के 7 बजे तक ऐसा क्या हुआ कि छोटू यादव का मौत एक रहस्यमयी मौत बन के रह गया, और जिसकी इंसाफ की लड़ाई अब पूरा देश लड़ना चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप जान लीजिए कि बताइए मौत किसका हुआ है? छोटू यादव का। छोटू यादव कौन था? उमेश यादव का बेटा था। और आरती यादव कौन है? आरती यादव छोटू यादव की गर्लफ्रेंड थी। तो एफआईआर किसको करना चाहिए था? हमको सबसे पहले ये बताइए। एफआईआर करना चाहिए था उमेश यादव को और छोटू यादव के घर वालों को। लेकिन आपको जानकर बड़ा तज्जुब होगा कि यहां पे एफआईआर किया गया है आरती यादव के द्वारा। अब बताइए कि कल के तारीख में अगर आरती यादव पलटी मार दे और अदालत में जाकर यह कह दे कि एफआईआर हमसे डरा धमका के करवाया गया था, या फिर किसी जोर जबरदस्ती में हम आकर किए थे, तब तो यह पूरा मामला ही खत्म हो जाएगा। हाँ, इस प्रश्न को हम अगर आखिरी में पूछते तो आप लोग को बड़ा अच्छा लगता, लेकिन आखिरी तक बने रहिए, कई बात का खुलासा हम आपके सामने करेंगे। आरती यादव केस की हैं, एफआईआर की हैं, और अपने परिवार वालों के खिलाफ की हैं। उनके भाई और उनके पिता पुलिस के हिरासत में हैं और कार्रवाई चल रहा है। उनके पिता और भाई मतलब आरती यादव के पिता और भाई। लेकिन एक बात और आप जान लीजिए, आरती यादव के पिता और भाई को पुलिस जबरदस्ती नहीं पकड़ा था, कहीं से छापा मार के नहीं पकड़ा था। आरती यादव के पिता और भाई को उमेश यादव के परिवार वाले और कुछ गांव वाले पकड़ के पुलिस के हवाले किए थे। क्यों किए थे? क्योंकि आरती यादव के अनुसार और उमेश यादव के अनुसार जब छोटू यादव का बंद कमरे में हत्या कर दिया गया था, उसके बाद आरती यादव के पिता और भाई घर के आंगन में बड़ा इत्मीनान से खड़ा होकर इंतजार कर रहे थे कि पूरा गांव इकट्ठा हो जाइए, और इकट्ठा होने के बाद आप लोग पुलिस को बुलाइए और हमको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दीजिए, क्योंकि हमने उनको मारा है। ऐसा ही हो सकता है ना? हम तो गलत नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे पास साक्ष्य है, प्रमाण है, और कई बार आप सुन चुके होंगे। बात समझ रहे हैं? आरती यादव के पिता और भाई के पास यह मौका था कि हत्या करने के बाद वो फरार हो सकते थे, क्योंकि जिस वक्त छोटू यादव को बड़ा बेरहमी से आरती यादव के घर में और उनके भाभी के कमरा में बंद करके पीटा जा रहा था, उनके नाखूनों को उखाड़ा जा रहा था, उस समय गांव का कोई भी व्यक्ति वहां पे छोटू यादव के सिंपैथी के लिए और उनको बचाने के लिए वहां खड़ा नहीं हुआ। यहां तक कि महज एक घर पीछे छोटू यादव के मामा जी का घर था, वो भी निकल के घर से नहीं आए छोटू यादव के पास अपने भांजे को बचाने के लिए। आरती यादव फोन करती हैं छोटू यादव के पिताजी को कि आइए, आपका लड़का हमसे 2 बजे रात में मिलने आया था, वो पकड़ा गया है, और पकड़ाने के बाद मेरे घर वाले पिता और भाई उनको पीट रहे हैं, आके आप बचा लीजिए। लेकिन जब उमेश यादव को यह खबर दिया गया कि आपके बेटा को बांध दिया गया है, पीटा जा रहा है, तो उनके पिताजी पहले उठते हैं, फ्रेश होते हैं, और उसके बाद उमेश यादव आरती यादव के घर जाते हैं। घर क्यों जाते हैं? अपने बेटा को बचाने के लिए। लेकिन नहीं, सबसे पहले वो अपने बाइक को बचाते हैं और उस मोटरसाइकिल को आरती यादव के घर पे ना लगाकर उनके 2 मकान पीछे छोटू यादव के मामा के घर में लगाते हैं, और उसके बाद वो आते हैं अपने बेटा को बचाने के लिए। छोटू यादव के पिता के अनुसार उनका बेटा जिंदा था,
उनका बेटा पानी मांग रहा था। और अब सीधा सवाल पे आइए कि जब उनका बेटा जिंदा था उनके रहते भर में, तब वो उनको बचाने का क्या प्रयत्न किए? कुछ प्रयत्न नहीं किए। हाँ, गांव के कुछ लड़के आए, छोटू यादव का दोस्त आया, उसके अनुसार ये कहना है कि जब हम लोग आए तो हम लोग उस दरवाजे को खोलने का प्रयत्न किए जिसमें छोटू यादव की हत्या कर दी गई थी। जब हम उस दरवाजे को धक्का देकर खोलने का प्रयत्न किए, तोड़ने का प्रयत्न किए, तब छोटू यादव अंदर मृत पाया गया। मतलब उस समय छोटू यादव की मौत हो चुकी थी। और जिस समय ये बयान हम ले रहे थे, उस बयानों के अनुसार छोटू यादव को मारने वाला मतलब आरती यादव जिस पे आरोप लगा रही है अपने भाभी के ऊपर, अपने जीजाजी के ऊपर, अपने पिता के ऊपर, अपने भाई के ऊपर और एक अरुण यादव के ऊपर, एक डॉक्टर निर्भय के ऊपर जो कि उसी गांव के रहने वाले थे, ये सभी लोग वहीं मौजूद रहते हैं। मतलब कि अगर किसी कमरे में किसी व्यक्ति को मार दिया गया, किसी युवक को मार दिया गया, तो वहां से मारने वाला कोई भी आदमी फरार नहीं हुआ। वो लोग खड़ा होकर इंतजार कर रहा था कि आप लोग यहाँ पे भीड़ बुलाइए, और वहां के स्थानीय जिला परिषद भी। तो वो लोग सभी इंतजार कर रहे थे कि आप लोग आइए, हमको पकड़िए और पुलिस के हवाले कर दीजिए। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? उनके पास ऑप्शन था कि वो जब जान मार दिए थे तो वो भाग सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाँ, अब यहाँ पे बात आता है कि छोटू यादव का जब हत्या हो गया तो सबसे ज्यादा खून किसका खौलेगा? जिसने छोटू यादव को पैदा किया है। मतलब कि उसी तरह जिस तरह जब छोटू यादव और आरती यादव एक आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े जाते हैं तो आरती यादव के पिता और भाई का खून खौलता है और वो छोटू यादव को मारते पीटते हैं। उसी तरह से जब किसी की हत्या हो जाती है तो सबसे पहले खून किनका खोलना चाहिए था? उमेश यादव का और उनके घर वालों का। एफआईआर कौन करते? उमेश यादव करते, मतलब छोटू के पिताजी करते, लेकिन आरती यादव एफआईआर की है। अब बताइए कि आरती यादव ने अपने परिवार के किन किन लोगों पे एफआईआर में नाम दिया है? अपने भाई के ऊपर, अपने पिता के ऊपर, अपने बहनोई के ऊपर, अपने भाभी के ऊपर और अरुण यादव के ऊपर। ये सभी लोग दोषी हैं आरती यादव के अनुसार। और उस घर में अगर कोई दोषी नहीं है तो वो आरती यादव है। और आरती यादव छोटू यादव के घर पे आके डेरा डाली हुई है, ये कहते हुए कि हम छोटू यादव के विधवा बन के पूरा जिंदगी काट लेंगे। अच्छा बात है, अमर प्रेम कहानी का यही तो परिभाषा होता है कि 2 बजे रात में आप आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा जाइए, पकड़ाने के बाद अपने बॉयफ्रेंड को जान से मरवा दीजिए और मरवाने के बाद आप पनाह ले लीजिए अपने बॉयफ्रेंड के घर पे। यही होता है ना, हमारा समाज तो यही एक्सेप्ट करता है, नहीं समझे? आरती यादव के अनुसार जब छोटू यादव की मौत हो जाती है तो उसके बाद वो छोटू यादव के घर चले जाती है। क्यों? क्योंकि उसने एफआईआर किया है छोटू यादव को बचाने के लिए, उसके इंसाफ के लिए। लेकिन आरती यादव को हम छोटू यादव का बॉयफ्रेंड मानते ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ मुंह से कह देने से प्रमाण नहीं मिल जाता है। आरती यादव के पास कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं है कि छोटू यादव उसका बॉयफ्रेंड था। मतलब कि आरती यादव का रिलेशन, आरती यादव के अनुसार उनका संबंध पिछले 2 साल से चल रहा था। पिछले 2 साल में आरती यादव के पास एक भी फोटो नहीं है, आरती यादव के पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे वो साबित करे कि छोटू यादव से उनका प्रेम प्रसंग पिछले 2 साल से चल रहा था। तो हम कैसे मान लें कि आरती यादव छोटू यादव की गर्लफ्रेंड थी? हम नहीं मानेंगे। हाँ, उन लोगों के बीच में जिस्मानी संबंध जरूर थे, ये अलग बात है। और जिस्मानी संबंध होना इस बात का पैमाना नहीं है कि आप किसी से अथक प्यार करते हैं, क्योंकि अगर आरती यादव छोटू यादव से अथक प्यार करती, अत्यंत प्यार करती, उसके चलते जीने मरने के लिए तैयार रहती, अपने परिवार को जेल में अंदर डलवाने का कैपेसिटी रखती, तो उसके पास ये भी ऑप्शन था कि वो सीना तान के अपने माँ बाप के सामने खड़ी हो जाती और कहती कि हम छोटू के बिना नहीं जी सकते हैं, या तो हम जान दे देंगे या हम लोगों की शादी करवा दीजिए, क्योंकि दोनों एक ही जाति से हैं, यादव जाति से। अब बताइए कि दोनों एक जाति के होने के बाद भी आरती यादव के अंदर इतना कैपेसिटी, इतना करेजा नहीं था कि वो जाके अपने भाई से, अपने बाप से कह सके कि हाँ, हम छोटू यादव से प्यार करते हैं। और एक बात जान लीजिए कि उस घर से छोटू यादव का कनेक्शन बड़ा पुराना था। और वो कनेक्शन क्या था? उमेश यादव जो कि एक सत्संगी हैं, मतलब वो सत्संग कराते हैं। छोटू यादव के भी पिता सत्संगी हैं और आरती यादव के पिता भी सत्संग कराते हैं। जो अरुण यादव का नाम लिया जा रहा है वो भी सत्संग कराते हैं। साथ ही वहाँ के जो विधायक हैं, जो कि पूर्व में दरोगा से रिटायर किए हैं, उनके छोटा भाई भी सत्संग कराते हैं। इन सब का एक कनेक्शन ये भी है। तो जब इतना सारा कनेक्शन मिल रहा था, जब दोनों के पिता का पेशा एक था, जब दोनों के घरों का दूरी महज 2 किलोमीटर था, जब दोनों के जाति एक था, दोनों 2 साल से प्यार करते थे, तो आरती यादव के पास बड़ा बढ़िया ऑप्शन था कि वो जाए और अपने माता पिता से कह दे कि हम उस उमेश यादव के बेटा छोटू यादव से प्यार करते हैं।
और लड़की के भाई का एक बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि छोटू हम लोग को बड़ा पसंद था क्योंकि वो लड़का सही था। और उनका बयान के अनुसार ये कथन सामने आया है कि उनको बाथरूम के अंदर, मतलब शौचालय के अंदर, जो कि आरती यादव के घर के बाहर है आंगन में, उसमें हम आपत्तिजनक की स्थिति में पकड़े। इस बात के जानकारी उनको कई दफा लग चुका था कि छोटू यादव उनके घर में आता है, उनकी बहन के साथ जिस्मानी संबंध बनाता है और चला जाता है। लेकिन इस बार उन्होंने अपने आंख से देख लिया। देखने के बाद वो पिताजी को बुलाए, गुस्सा में उनको मारा पीटा और एक कमरे में बंद कर दिए। यहां तक बात सही है क्योंकि आरती यादव भी हमको जो बयान दिए उसमें कही है कि हम उस समय बाथरूम में थे और उसके बाद जब हम आंगन से आए तो हम देखे छोटू आया हुआ है और हम पूछे कि किसके बुलाने पे आए हो, तो छोटू यादव बोला कि आपकी भाभी के कहने पे। वही भाभी जिससे छोटू यादव का कभी बातचीत नहीं होता है। और एक बात जान लीजिए कि जिस छोटू यादव के घर में आज आरती यादव डेरा डाल के बैठी है, उस घर में छोटू यादव के मौत होने से पहले आरती यादव का कोई बातचीत नहीं होता था। मतलब कि छोटू यादव के परिवार में भी किसी ने खुले आवाज में ये नहीं कहा कि हम उनके इस रिलेशन को 2 साल से जानते थे या 2 महीना से जानते थे या 20 दिन से जानते थे। सबको खबर तब लगा जब छोटू यादव की मौत हो जाती है। अब यहाँ पे सवाल तो सीधा आरती यादव से होना चाहिए कि जब आप अपने सगे भाई और बाप के नहीं हुए, जब आप सगे माँ बाप के नहीं हुए, तो आप छोटू यादव के माँ बाप के कैसे हो जाएंगे? जिस जान को बचाने के लिए आप आज छोटू यादव के घर में डेरा डाल के बैठी हैं, क्या कल आपके इसी जान के ऊपर बात आएगी तो क्या आप एफआईआर को वापस नहीं ले लेंगी? और आपके पास प्रमाण क्या है कि आप छोटू यादव के गर्लफ्रेंड थी? क्या आप उनकी पत्नी थी? क्या आपके पास प्रमाण है? नहीं है। तो अदालत में आप साबित कैसे कर पाएंगी आरती यादव आप किस आधार पर इस केस को की है? एफआईआर उमेश यादव करते, साक्ष्य के आधार पर, गवाह के आधार पर आरती यादव को सामने रखा जाता है कि इनके सामने ये सारा घटना घटा है, तो आरती यादव का बयान भी उतना ही महत्वपूर्ण होता, तब ये केस और करागर साबित होता। लेकिन हमारा समाज, हमारा सोशल मीडिया, हमारे सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट और पत्रकार बिना सच को जाने लगे आरती यादव को इंसाफ दिलाने, जबकि गलत छोटू यादव के साथ हुआ है, न कि आरती यादव के साथ। और आरती यादव के भाई के पास और बाप के पास ये ऑप्शन था कि उसकी हत्या कर देने के बाद वो भाग जाते, लेकिन आरती यादव के भाई के बयान के अनुसार ये कहा जा रहा है कि हम लोग मार पीट के उसको कमरे में बंद कर दिए और उसके पिताजी लोगों को खबर दिए कि आइए इसकी शादी करा दी जाए। और यहां तक बात सही है क्योंकि उमेश यादव का भी कहना है कि जब हम गए तो वो जीवित था। अब उसकी मौत होती है इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से, मतलब कि बिजली के तार से, मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट देने से छोटू की मौत होती है। जब हम आरती यादव के घर में घुस के पत्रकारिता कर रहे थे और उस कमरे का निरीक्षण कर रहे थे, तब हम देखे थे कि आरती यादव के घर में कोई भी बिजली का वायरिंग नहीं किया गया था। मतलब कि उनके घर में जो बोर्ड लटका हुआ था, तार था, वो वैसे ही था। तो अब यहाँ पे सवाल ये भी होता है कि क्या छोटू यादव अपने पिता के इज्जत को बचाने के लिए, अपने समाज की इज्जत को बचाने के लिए कहीं खुदकुशी तो नहीं कर लिया बिजली की तार से लपेट कर खुद को? क्योंकि दरवाजा, मुकेश यादव का कहना है कि दरवाजा अंदर से बंद था। और मुकेश यादव कौन है? जो आरती का बयान जब हम ले रहे थे उसके बगल में एक पीला रंग का टी शर्ट पहन के जो लड़का बैठा था, जिसने कहा कि सबसे पहले हम डेड बॉडी को देखे हैं, उस समय उन लोगों ने बयान दिया है। और लड़का के पिता, छोटू के पिता उमेश यादव ने कई दफा कई मीडिया में यह बयान दिया है कि दरवाजा अंदर से बंद था। तो सवाल यह है कि जब छोटू यादव को कोई मार दिया तो दरवाजा अंदर से बंद कौन कर दिया? और अगर बंद नहीं किया तो छोटू यादव को मारने वाले व्यक्ति वहां से फरार क्यों नहीं हो गए? सवाल है ना। ऑप्शन था उनके पास भाग जाने का। तो मेरे हिसाब से छोटू यादव के साथ गलत हुआ है, उसको इंसाफ दिलाना चाहिए। लेकिन जो आरती यादव जीविका में काम करती थी, उसको बहुत अच्छे से पता है कि लोगों को मैनिपुलेट कैसे किया जाता है, लोगों को अपने बात में कैसे फंसाया जाता है। वो लड़की हमको बड़ा शातिर लग रही है और उसने अपने झांसे में छोटू यादव के पूरे परिवार को ले लिया है और सिर्फ अपने इज्जत को बचाने के लिए, सिर्फ अपने जान को बचाने के लिए और सिर्फ समाज में अपने आप को सही साबित करने के लिए पूरे परिवार को सलाखों के पीछे करने का फैसला लिया है। और इसी वजह से आज ये पूरा मामला सुलझने के बजाय उलझता जा रहा है। तो हम प्रशासन से और स्थानीय लोगों से, वहाँ के जिला परिषद से, वहाँ के विधायक से और वहाँ के उन तमाम लोगों से और इस देश के तमाम लोगों से एक विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि जो लोग चाहते हैं कि छोटू यादव के साथ इंसाफ हो, क्योंकि आरती यादव को इंसाफ दिलाने का जरूरत ही नहीं है ना, वो तो जिंदा है। गलत तो किए तो दोनों किए, आपत्तिजनक की स्थिति में दोनों पकड़े गए और ये गलत बात है। अगर प्यार का कोई आपके पास सबूत नहीं है तो जिस्मानी संबंध बनाना प्यार का पैमाना नहीं है।
प्यार का सबूत नहीं है। आप किसी के साथ जिस्मानी संबंध बना रहे हैं तो आपके अंदर प्यार है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन उनके पास कोई प्रमाण ही नहीं है। तो सिर्फ जिस्मानी संबंध से हम प्यार को नहीं नापते हैं, साक्ष्य होना चाहिए, प्रमाण होना चाहिए। और आरती यादव अब अपने ही बातों में, अपने ही बयानों में उलझती जा रही है। दरवाजा अंदर से बंद कौन किया? छोटू यादव को मारने वाले फरार क्यों नहीं हुए? छोटू यादव का परिवार एफआईआर क्यों नहीं किया? और अगर जिस लड़की को जन्म दिया, जिस माँ बाप ने, अगर वो उसके साथ सगा नहीं हुई, उस पे भरोसा नहीं की कि वो मेरे प्यार को समझेंगे, तो हमको नहीं लगता है कि ये लड़की छोटू यादव के साथ भी और छोटू यादव के परिवार के साथ भी वफादारी निभाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा जब इसके सर से प्यार का भूत उतर जाएगा और ये लड़की सब कुछ त्याग कर कहीं गायब हो जाएगी और इसको ढूंढने और देखने वाला कोई नहीं होगा। हाँ, ये तब तक सब कुछ अच्छा चलते रहेगा तक कि इस मामले को सोशल मीडिया वाले तमाम खबर फैलाकर झांसी की रानी नहीं बना दें आरती यादव को, या छोटा मोटा टिकट ना दिलवा दे नेता का। क्योंकि अब तो आरती यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगी है, अब तो आरती यादव जंग लड़ने के लिए तैयार है। पर किसके लिए? छोटू यादव के लिए। था कौन आपका छोटू यादव? आप प्रमाण दीजिए ना, आप कॉल रिकॉर्डिंग दीजिए ना, आप कॉल स्टेटमेंट दीजिए ना कि आपकी बात होती थी, पर आपके पास कुछ भी नहीं है। और छोटू यादव 2 बजे रात में भाभी के बुलाने पे कैसे आ सकता है, जब भाभी के बारे में आप कहती हैं कि मेरा और भाभी का कभी बनता ही नहीं था, वो कभी कहती ही नहीं थी कि हम आपका शादी होने देंगे। तो आखिर छोटू यादव को रात में 2 बजे कैसे भरोसा हो गया भाई कि आज 2 बजे रात में मेरा शादी हो जाएगा? और कौन सा पंडित था जो छोटू यादव को और भाभी को और आरती यादव को मुहूर्त निकाल के दिया था कि 2 बजे ब्याह होता है? सवाल कई सारे हैं, इन सभी सवाल का जवाब आरती यादव के पास है। तो जिस प्रकार इस मामले को देख रेख में पूरा दुनिया लगा हुआ है, इस पूरे दुनिया और भारत से कहना चाहेंगे कि एक बार सवाल आरती यादव से कीजिए, जवाब मिल जाएगा। और छोटू यादव के इंसाफ की लड़ाई के लिए पूरा देश खड़ा है, पर छोटू यादव के लिए, ना कि आरती यादव के लिए। आरती यादव हमको अभी भी कटघरे में नजर आ रही है, वो कटघरा शक का है। और जब तक प्रमाण नहीं मिल जाता है, हम ये नहीं मानेंगे कि छोटू यादव सच में प्यार करता था आरती यादव से। फिर वही बात, जिस्मानी संबंध होना प्यार का पैमाना नहीं होता है। बाकी आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या सवाल हमसे कीजिएगा, किस तरह के कमेंट कीजिएगा, किस तरह की बात रखिएगा, हमको नहीं पता है। लेकिन ऑप्शन कई सारे थे। मारने वाले भाग सकते थे, छोटू को तब मार दिया जाता जब उसके पिता पहुंचे थे, लेकिन ये सब नहीं होता है। ये सब इंतजार करते हैं कि छोटू यादव का परिवार आए, हल्ला हंगामा हो, उसके बाद उसको मारेंगे, क्या दिक्कत है? और ये सब होता है और न कोई गवाह, न कोई साक्ष्य, न कोई प्रमाण। जो गवाह है वही एफआईआर दर्ज किया है, वही केस लड़ेगा। और उस गवाह का उस घर से कोई ताल्लुकात नहीं, उससे कभी बातचीत नहीं, और उस घर वाले को ना जाने कौन सा ऐसा भूत सवार है जो आरती यादव का इतना दिन से आरती उतार रहे हैं। और हम लोग भी आरती उतारिए रहे हैं, तो उतारते रहिए। जब आरती का दिया बुझ जाएगा, अंधेरा छा जाएगा, तो देखते हैं कि छोटू यादव को कैसे आप इंसाफ दिला पाइएगा। बाकी आज एक ही समाज का 2 परिवार आपस में लड़ने भिड़ने कटने के लिए तैयार है। तो देखिए, मजा लूटते रहिए, सोशल मीडिया से पैसा कमाते रहिए। डॉलर ऐसे भी रेट हाई हो रहा है, पैसा बढ़ रहा होगा। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विकास राज के साथ आप एक्सपोज मीडिया देख रहे थे। जय हिंद, जय बिहार।